नमस्ते। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हेयर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल कैंसर बेबीज। वेलकम टू कैंसर सीजन यू गाइज। तो आज की रीडिंग कैंसर बेबीज के लिए होने वाली है। इट विल बी अ बर्थडे स्पेशल रीडिंग। दिस इज अ सीरीज ऑन माई चैनल, यू कैन चेक आउट अदर वीडियोज एज वेल। तो बर्थडे रीडिंग में कैंसर बेबीज आपके लिए हम लोग चेक करने वाले हैं योर करंट एनर्जीज, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ थ्रू आउट द, I would say, what will be happening in the next season of your life. Okay, whatever age you are on, you may be turning 19, you may be turning 20. So we are gonna check what is going to happen in season 20 maybe. Okay, so this will be a completely personalized reading. Also, I intend it to be long. I want it to be a completely detailed one, ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि आने वाले साल में आपके साथ क्या क्या होने वाला है. Whatever age you are turning, जो भी आपके गोल्स रहेंगे इस बर्थडे से, इस बर्थडे के बाद से, हम उन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे. इट विल बी हैविंग अ जनरल एनर्जी चेक, इट विल बी हैविंग योर करियर, योर लव लाइफ, angel messages. Also, an interesting fact here, Cancer babies, I was supposed to shoot this video yesterday, but somehow it got delayed and मैं आज shoot कर रही हूँ. Today we are starting the Cancer season as well, and it is a full moon. That is why I have picked out some moonology messages for you as well. तो हम वो भी check करेंगे आपके लिए, and we are gonna dig deep in. Get your coffee, get your food, relax, sit back and enjoy this reading. Okay, okay, Cancer babies, welcome to your reading. First of all, I would like to start this reading by wishing you all a very happy birthday. I wish you all a prosperous life ahead. I hope all your dreams come true. Claim this energy right now, and I hope that इस बर्थडे के बाद से ना आपकी लाइफ में सब कुछ मैजिकल होगा. कैंसर, देखो, सिंक्रोनिसिटी इतनी अच्छी है दैट इट, कैंसर इन इटसेल्फ इज अ साइन जो कि रूल करता है मून से. आज फुल मून भी है, तो सिंक्रोनिसिटी इतनी अच्छी है इस रीडिंग की. आई एम श्योर आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, एंजल मैसेजेस मिलेंगे इस रीडिंग के थ्रू. आपको काफ़ी सारी कन्फर्मेशंस मिलेंगी आने वाले साल के अंदर जो भी आपके गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू योर रीडिंग, कैंसर बेबीज. Okay, we are starting off with general energy and let's see what messages there are for Cancer. Okay, we have a few cards out already. Beautiful! First card in itself is the Magician, you guys. मैं क्या बोलूं आप लोगों के लिए, आप लोग इतने अच्छे नोट पर इस बर्थडे को शुरू कर रहे हो. यू हैव योर ड्रीम्स प्रिटी मच क्लियर. आपने एक बकेट लिस्ट बना रखी है कि इस बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ें अचीव करनी है, जिसमें मुझे कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी आपके लिए नज़र आ रहे हैं. बहुत प्रैक्टिकल हो आप इस समय अपनी एनर्जी के अंदर. इनफैक्ट आपका जो पिछला साल भी रहा है, बहुत सारे गोल्स को आप मैनिफेस्ट कर कर यहाँ तक पहुँचे हो. काफ़ी सारे आपके फाइनेंशियल गोल्स मुझे दिख रहा है स्पेसिफिकली. बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स को आपने अभी तक मैनिफेस्ट कर लिया है. आई ऑल्सो सी दैट आप लोग कुछ पास्ट के ट्रॉमास को रिलीज करने की बहुत ज़्यादा आपने कोशिश करी है पास्ट ईयर के अंदर. हो सकता है किसी कनेक्शन के साथ कुछ बैगेज आपका रह गया हो सकता है अपना इनर चाइल्ड हील करने की आपने पास्ट ईयर में कोशिश करी हो, जिसमें आपको उतना ज़्यादा बेटर रिटर्न ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है कि नहीं मिल पाया. देयर वर अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन दैट मैटर स्पेसिफिकली. यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक. एक तो आपका ये जो एटीट्यूड है कि दैट यू आर नेवर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ एंड यू ऑलवेज thrive for more, you always wish to achieve more, accomplish more in your life. That is not letting you settle down as well. तो जनरली अगर मैं देखूं आपकी एनर्जी आपके बर्थडे को लेकर आपके बहुत सारे हाई होप्स है. आई सी वन ऑफ योर ड्रीम टिकिंग ऑफ योर बकेट लिस्ट एज वेल ऑन दिस बर्थडे. नो मैटर व्हेन यू आर वाचिंग दिस, इफ योर बर्थडे हैज पास्ड और इज अबाउट टू कम, मैं देख पा रही हूँ कि आपका इस बर्थडे पे आप ज़रूर अपनी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन को, किसी ना किसी बकेट लिस्ट के आइटम को, हो सकता है आपने अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहा हो कि बर्थडे पे मुझे अपना बर्थडे कहीं बाहर एंजॉय करना है, या फिर बर्थडे पे मुझे कहीं वेकेशन पे जाके बर्थडे मनाना है, समथिंग लाइक दैट. और इट कुड बी कम्प्लीटली स्पिरिचुअल एज वेल. आपने हो सकता है कोई डेस्टिनेशन सोच रखी हो स्पिरिचुअल जहाँ पर जाकर आप अपना बर्थडे एंजॉय करना चाहते हो. सो आई सी दैट कमिंग ट्रू फॉर यू. एंड एज आई सेड कि आप ग्रेट मैनिफेस्टर्स हो. देखो, मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट
bringing your dreams to reality. Actually, manifestation is all about setting a target for yourself and achieving that, being detached from the timeline it is supposed to happen, right? तो आपने पास्ट ईयर में भी इसी माइंडसेट और इसी एनर्जी के साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, एंड आप आने वाले ईयर के अंदर भी इन्हीं सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके कुछ इमोशनल नीड्स हैं जिनको आपको सेटिस्फाई करना है, उसके बारे में डेफिनेटली हम डीपली आगे भी चेक करेंगे, बट इन जनरल ऑल्सो आई सी यू हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट। एंड इस बर्थडे के अंदर मुझे दिख रहा है आप अपने इनर चाइल्ड को सेटिस्फाई करना चाहते हो सकता है आपने कुछ इस तरीके की एक्टिविटी अपने बर्थडे के लिए प्लान कर रखी है जो आप बचपन में करना चाहते थे। इट कुड बी लाइक विजिटिंग एन अम्यूजमेंट पार्क फॉर दिस बर्थडे ऑफ योर्स और समथिंग लाइक दैट, और यू वुड वांट टू बिल्ड सैंड कास्टल्स ऑन बीच। तो आपका वो विश डेफिनेटली मैं आपको बोल सकती हूँ कि पूरा होने वाला है। आप इस समय पे समवेयर आई सी आपने काफ़ी कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, एंड इस समय पे आप चाहते हो थोड़ा सा रिलैक्स करना अपनी लाइफ के अंदर, थोड़ा सा अपने हार्ड वर्क के फ्रूट्स को इंजॉय करना, हैव सम लेजर टाइम विद योर सेल्फ। यू मे बी प्लानिंग अ लॉट ऑफ ट्रिप्स इन द कमिंग ईयर एज वेल। आपके बर्थडे के बाद से जो भी टाइम पीरियड में जो भी एज में आप शिफ्ट कर रहे हो, आपने अपने लिए हो सकता है काफ़ी सारी ट्रिप्स भी प्लान कर रखी हो। So it looks really beautiful for you, Cancer babies. You have an amazing year ahead. I can see that already. Let's find out more. What kind of a person you are turning into after this birthday? Again, we have Knight of Pentacles and the Hangman. देखो Cancer babies, what I am picking up, your energy is a lot surrounded around money, which is good because you are accomplishing a lot. आप अपने monetary gains से आपको power मिलती है, आपको satisfaction मिलता है. I understand you are a water sign, so of course आपके emotions in check तब रहते हैं when your finances are going good, because then you have one less thing to worry about, right? तो अगर आपके फाइनेंसेस ठीक रहते हैं तो आपको लगता है कि इमोशंस पे वर्क करा जा सकता है, बट अगर फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको लगता है कि मैं क्या क्या लाइफ में हैंडल करूँ, इट बिकम्स टू मच फॉर यू व्हेन आई गेट दैट। बट आई वुड सजेस्ट यू टू calm down, okay? I would suggest you to calm yourself down, settle yourself down this year, क्योंकि फाइनेंशियली डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपके मन में यही चलता रहता है इट्स नॉट इनफ, और आपकी एनर्जी इस तरीके से हो गई है कि आप अपने अचीवमेंट्स को, अकम्पलिशमेंट्स को रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो। आपको हर वक्त लगता रहता है दैट आई एम स्टैग्नेंट इन माई लाइफ एंड मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पहुँच कर फंस गए हो, आप अपनी ग्रोथ को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। Cancer babies, you need to remind yourself of all that you have accomplished. आपने कहाँ से शुरू किया था और आप कहाँ पर इस समय पहुँच चुके हो। It is a lot. A lot of people have not even achieved that much, honestly. Trust me on this, okay? आपको खुद को appreciate करना शुरू करना पड़ेगा, because ये जो आपकी energy है ना, that you feel like you are stuck or something, कि आप कहीं आकर फंस गए हो और आपको ऐसा लगता है इस रैट रेस के अंदर आप आकर फंस गए हो, तो कैंसर बेबीज अप्रिशिएट योरसेल्फ, डू नॉट पुट too much pressure on yourself about this, because you are doing pretty good and you must appreciate yourself first, only then others will be able to appreciate you as well. In general अगर मैं बात करूँ कैंसर बेबीज, तो थ्रू आउट द कमिंग ईयर एट टाइम्स यू मे फील कि आपके फाइनेंसेस उस तरीके से शायद ग्रो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है। इट कुड बी करियर, इट कुड बी लव लाइफ, इट कुड बी फ्रेंडशिप्स, इट कुड बी फैमिली। हो सकता है आपको लगे हर तरफ से मेरी एनर्जी काफ़ी स्टक हो गई, आई एम नॉट गेटिंग द रिकग्निशन दैट आई डिजर्व, और आई एम नॉट गेटिंग द ग्रोथ आई डिजर्व। बट ऑनेस्टली आप बहुत आगे पहुंच चुके हो कैंसर बेबीज, यू हैव अचीव्ड अ लॉट। आपने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है बहुत कम टाइम के अंदर। आपकी जर्नी में जो मेजर पीक रहा है वो अभी रिसेंट ही रहा है, लेकिन अगर आप उसको लेकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी स्टक होगी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको लेकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, आप उस चीज़ को लेकर थैंकफुल रहें यूनिवर्स के लिए फॉर गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी, फॉर गिविंग यू दैट मच ऑफ ग्रोथ एंड रिकग्निशन इन योर लाइफ। कैंसर बेबीज, ओवर द ईयर आप अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहेंगे।
यू विल बी फोकसिंग अहेड ओनली। जो पहले हम देख पा रहे थे कुछ पास्ट ट्रॉमा था जिससे आप अभी तक शायद हील नहीं कर पाए, अपने आप को बैगेज वो लेट डाउन नहीं कर पाए हैं, पुट डाउन नहीं कर पाए हैं, तो वो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। आप पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी देखने नहीं वाले हैं आने वाले साल के अंदर। यू आर डन विद ऑल ऑफ इट, यू आर गोना बी completely done with all of it. You will only be looking ahead in life and moving ahead in life. There will be nothing that will be bothering you in that matter. आप आगे ग्रोथ की तरफ देखेंगे, आपकी एनर्जी इस तरीके की होगी, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा आपके आसपास कौन है कौन नहीं, कौन आपकी लाइफ में अभी भी है कौन अभी भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं मुझे अपनी ही धुन में आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको आइसोलेट किया जाएगा, सो दैट यू कैन गेट बेटर इनलाइटनमेंट एज वेल। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ताकि काफ़ी आगे बढ़ पाएँ। कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जिसमें आपको आपके सराउंडिंग से आइसोलेट किया जाएगा फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन ग्रोथ। ऑल्सो आई सी दैट यू विल बी अ लॉट लेस एंक्शियस इन द कमिंग ईयर। आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा आने वाला है, आप और भी ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाएंगे, मटीरियलिस्टिक काफ़ी गेन्स होंगे आपको, जिसकी वजह से मुझे आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होता हुआ भी दिख रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं तो दूर जाकर रह सकते हैं ऑफ कोर्स अपने करंट लोकेशन से। मुझे इन चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाला है। जो पहले आपको लगता था आप किसी सिचुएशन में फंस जाते थे तो आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने लगते थे, आप ट्रैप्ड फील करते थे, आपको डर बहुत ज़्यादा लग जाता था, तो वो अप्रोच भी आपकी आने वाले साल में चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपकी इस तरीके की ग्रोथ होने वाली है कि आप कहीं किसी भी सिचुएशन में फंस जाओगे तो आप उसको लेकर फियर से एक्ट नहीं करोगे, एंशियस होकर एक्ट नहीं करोगे, आप तुरंत ही इतने प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप उस सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे, विच विल बी डेफिनेटली गुड फॉर यू एंड दैट इज अ मेजर ग्रोथ फॉर यू। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं मुझे कम होती हुई नजर आ रही है। यू विल बी टर्निंग इनटू अ बेटर पर्सन फॉर श्योर। लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन होने वाला है, तो दैट विल बी अ ह्यूज एंड मेजर चेंज फॉर यू। Let's find out what do we have in store for your career, Cancer babies. कैंसर बेबीज के करियर को लेकर क्या एनर्जी आ रही है? 4 ऑफ क्रिस्टल्स आया है पहले हमारे पास, कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। ओके, नाइस। नेक्स्ट इज पेज ऑफ एक्स, डिस्कवरी एंड एंथुजियाज्म। वेरी गुड। सो टू ऑल दी कैंसेरियंस हु आर वाचिंग दिस, मुझे दिख रहा है कि आप करियर को लेकर पास्ट में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे। आपको हो सकता है आपने अपने फैमिली से हटकर कोई ऐसी चीज़ परस्यू करी है जिसमें आसपास के लोग उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में आप भी अपने करियर के अंदर उतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रहे थे। सो एक आपने एक मेजर इनसिक्योरिटी के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था या फिर ये जर्नी स्टार्ट करी थी अपने करियर के अंदर, विच वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द वे जाकर आपने कुछ स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी डीपली रूटेड इनसिक्योरिटीज मुझे करियर को लेकर दिख रही है। बट मैं ये भी देख पा रही हूँ दैट राइट नाउ यू आर कम्प्लीटली इन कंट्रोल, यू आर मोर सिक्योर। आपने बहुत कुछ चेंज किया है उस टाइम से लेकर अब तक, क्योंकि करियर को लेकर यू हैव हैड डीप इनसिक्योरिटीज। हो सकता है आपके करियर चेंजेस काफ़ी रहे हैं, पहले आप किसी और लाइन में थे, उसके बाद आपने अपनी लाइन शिफ्ट कर कर कुछ और नया स्टार्ट किया, बट जिसकी वजह से देयर वॉज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। बट राइट नाउ आई सी यू आर इन a quite secure place in your career. Everything is kind of in control, everything is functioning as per your needs, and in coming year I see you exploring more in your career. हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आपको कोई और बिजनेस आइडिया बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे, या फिर आपके अपने ही फील्ड के अंदर आप कुछ न्यू चीज़ें लर्न करना चाहे, तो इट सीम्स ब्यूटिफुल। if you are planning something like that, it will benefit you a lot because आपका मन करेगा to learn more। आपके अंदर अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म रहेगा, आप चाहोगे कि मैं इस बारे में और सीखूं और जानूं और पढ़ूं और एक्सप्लोर करूं। and I see a beautiful transition happening as well because see it's more like एक कैटरपिलर की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, राइट? तो यू नो हाउ कैटरपिलर
jumps out of a cocoon and becomes a butterfly. You guys are about to be that butterfly. तो एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन मुझे होता हुआ दिख रहा है आपका, क्योंकि ये जो आप चीज़ ऐड ऑन करोगे, ये कोई भी स्किल जो आप अपने करियर के अंदर ऐड ऑन करने वाले हो ना, दैट विल मेक यू मोर सिक्योर इन योर करियर एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू ट्रांजिशन इन योर फ्यूचर प्रिटी स्मूथली. मतलब आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये कोई नई चीज़ है, आपका ये ट्रांजिशन भी इतना ही स्मूथ रहेगा. यू विल बी लाइक जैसे कुछ नया चेंज आया ही नहीं, एंड स्टिल देर इज ग्रोथ इन योर करियर. सो इट लुक्स रियली गुड. इट लुक्स रियली गुड फॉर यू कैंसर बेबीज. देखिए, ये जो नई चीज़ आप सीखना चाहते हो, जो ये न्यू स्किल आप ऐड ऑन करना चाहते हो सकता है स्टार्टिंग में इट कैन मेक यू फील अ लिटिल बिट वल्नरेबल, बट ट्रस्ट द प्रोसेस. स्टार्टिंग में हो सकता है ये न्यू स्किल ऐड करना आपके रूटीन में, आपके जर्नी में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी हो जाए, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज ये आपको डेफिनेटली एक बहुत ही बेटर टाइम पीरियड में लेकर जा रहा है. इट इज़ हेल्पिंग समवेयर enhance your energy, your skills, your spiritual power as well. हो सकता है आप अपने करियर में ना सीखकर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ को, अपने करियर को, उसको लेकर आप कोई नया स्किल सीखने के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. या फिर हो सकता है आप अपने करियर से बिल्कुल अलग कुछ सीखना चाह रहे हैं, just for I would say just for इंस्पिरेशन. और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा मन है स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखने का, क्योंकि मुझे ये बहुत मेजर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. आप ऑफकोर्स मून से भी रूल्ड हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है दैट आई वांट टू गेन मोर नॉलेज इन दिस मैटर. ये आपके करियर से बिल्कुल डिफरेंट लाइन हो सकती है, बट ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. इट विल हेल्प increase your divine wisdom, it will help increase your spiritual power, your intuition, and which will overall definitely benefit you further in your life. तो करियर के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस एक्चुअली मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यू आर अपग्रेडिंग योर स्किल. हो सकता है आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो आपके करियर लाइन से बिल्कुल अलग है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है. हो सकता है उससे आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, लेकिन उससे आपको एक स्पिरिचुअल बेनिफिट हो रहा है कि अगर आप उस स्किल में इन्वेस्ट करते हो, उससे कुछ सीखते हैं, तो आपकी जनरल परफॉर्मेंस इन योर करियर दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव. तो आई वुड सजेस्ट गोइंग अहेड विद दिस आइडिया, बिकॉज ट्रांजिशन इज हैपनिंग. ओके, जो हो सकता है कुछ चीज़ों में, करियर से रिलेटेड चीज़ों में अभी आपको स्ट्रगल होती है, कोई रिपोर्ट बनाने में, कोई प्रोजेक्ट में, कोई न्यू प्रोजेक्ट गेन करने में आपको स्ट्रगल होती हो, तो इफ़ यू अपग्रेड योर स्किल, आपकी वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे. 6 ऑफ क्रिस्टल्स, तो इसको आप मॉनेटरी गेन में भी डेफिनेटली लेटर ऑन कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर श्योर. और इसकी वजह से हो सकता है नॉट इमीडिएटली, बट इन द लॉन्गर रन आपको मॉनेटरी गेन्स भी होंगे. नाउ if some of you are planning for any sort of increment, promotion, or anything of that sort, start manifesting it. Show gratitude towards it daily. Practice positive affirmations as well related to your promotion and your appraisal, because you are surely getting it. You are surely getting it. It is definitely going to happen. It is going to happen very soon as well. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को इमीडिएटली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि करियर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलती हुई दिखाई दे रही है. आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करेगी बाकी लोगों से भी ज़्यादा. ओके, अदर पीपल मे गेट ओवरलुक्ड बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप अपने करियर में को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट हैं, इतनी ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है आपके अंदर कि आप जिस भी चीज़ पर अपना माइंड एक बारी लगा दें, एक बारी सेट कर लें, वो आप अचीव कर कर ही रहते हैं. एंड इट इज़ प्रिटी क्लियर इन योर कार्ड्स कि करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, करियर में बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है. आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसे पाथवेज खोलेगी, आपके लिए ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को खोलेगी जो आपने भी नहीं सोचा होगा. Throughout this career journey, I would also urge you to learn more about your spiritual awakening and आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसके अंदर, आपकी लाइफ की जर्नी के अंदर स्पिरिचुअलिटी का क्या रोल है. इफ़ यू एक्सप्लोर दिस एरिया
इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प इन योर करियर ग्रोथ एज वेल। वो आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देगा जिसकी हेल्प से आपके करियर के अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल करियर में डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ग्रोथ हो रही है, डेजिग्नेशन इम्प्रूव हो रही है, एंड जो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, इवन दो आप बहुत ज़्यादा थ्राइव करते हो अपने करियर के अंदर, यू आर ऑलवेज रेडी टू डू हार्ड वर्क, लेकिन करियर के अंदर कुछ मुश्किल चीज़ें रही हैं पास्ट में, जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रही है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहे हैं। तो आने वाला साल ना करियर को लेकर बहुत काम होने वाला है, बहुत पीसफुल होने वाला है। जो भी चीज़ आपको चाहते हो ना वो आपको बहुत ईजिली मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए ना अपने आप को टेंस नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को परेशान नहीं करना पड़ेगा। It will come to you easily, and the reason behind it will be your manifestation skills as well as your spiritual powers and your spiritual awakening as well. You will attract that into your life without putting in that extra effort actually. आपके पास खुद चलकर अपॉर्चुनिटीज और खुद चलकर रिकग्निशन और चीज़ें आएंगी जो आप अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं। आपको उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो करियर में लेकर आप बहुत क्विकली एक्शन लेंगे, कोई भी चीज़ डिले नहीं होगी। यू सेट योर माइंड टू इट, यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड एंड यू आर एग्जीक्यूटिंग इट इंस्टेंटली। ओवर थिंकिंग वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। यू विल बी रेडी टू टेक सम रिस्क एज वेल इन योर करियर, यू विल बी कम्प्लीटली रेडी फॉर इट। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करोगे, यू विल बी रेडी कि हाँ ये चीज़ है, करके देखते हैं, लेट्स डू इट, और उसमें आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट अप कैंसर बेबीज, लेट्स फाइंड आउट आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट ईयर। लेट्स फाइंड आउट। ऑल्सो जो भी सिंगल्स हैं प्लीज डू वेट, आई विल बी शेयरिंग मैसेजेस फॉर यू एज वेल। Okay, Cancer babies, what is going to happen in your love life? What is happening with Cancer's love life? What is happening with Cancer's love life? Okay, first is Seven of Pentacles, thoughtful and progressive love. That's good energy. Okay, we have a few more cards actually. The Chariot, the Star, the Lover. ये कार्ड देखकर ना, यू नो दिस कार्ड इज सो प्रिटी इन दिस डेक। ये कार्ड देखकर ना मुझे टेलर स्विफ्ट का लवर सॉन्ग ही याद आ जाता है। आई लव दिस कार्ड। ओके, so for all the people who are single, you're gonna have a lot of options to choose from in love life. आपको काफ़ी prospects मिलने वाले हैं। If you're trying for an arranged marriage, तो आपकी तरफ काफ़ी सारे अच्छे रिश्ते मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। If you're thinking about exploring and dating, तब भी आपके पास काफ़ी सारे proposals रहने वाले हैं। And I also see ये जो पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे, they're going to be extremely successful in their life, in their career. काफ़ी वेल्दी होंगे वो, काफ़ी अमीर वेल्दी फैमिली से होंगे वो, एंड वो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग में, आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा उनका रोल रहेगा। वो आपको कहीं ना कहीं एक लव की न्यू डेफिनेशन भी सिखाने वाले हैं इस जर्नी के अंदर। आपके अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं, आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है व्हेन इट कम्स टू लव। इट विल बी अ प्रोग्रेसिव रिलेशनशिप। इट वोंट बी लाइक कि आपको लगा कि यू स्टार्टेड टॉकिंग टू समवन, इट वाज गोइंग वेल फॉर सम डेज, देन यू गाइज काइंड ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट एंड वेंट अ फ्यू स्टेप्स बैक एंड देन अगेन यू स्टार्टेड अगेन। इट वोंट बी लाइक दैट एट ऑल, जैसे कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। इट विल बी अ प्रोग्रेसिव लव। आप एक एक करके सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते चले जाएंगे अपने लव लाइफ के अंदर, बिकॉज it is going to heal patterns, it is going to heal past patterns that you have struggled with. It will be a committed energy, they will be really affectionate towards you. तो singles के लिए बहुत clear है, you are going to find your soulmate, your life partner in the coming year. Definitely आपके लिए chances बन रहे हैं इस चीज़ के। आपकी लव लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहने वाले हैं जो आपने शायद पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किए हों। You're going to have time with them, you're going to travel with them,
You both will be having a lot of time at leisure and pleasure. This will be the love story actually. You know how in the beginning I said कि आपका टेलर स्विफ्ट का लवर सॉन्ग, ओके, मे बी आप यही सॉन्ग गा रहे हो पूरे साल आने वाले, एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन इज इंस्पायरिंग यू थ्रू आउट योर कमिंग ईयर एंड योर लाइफ एज वेल. बट इसके लिए देखो थोड़ा सा आपको भी अपने थॉट से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लव यू आर एन ओवर थिंकर. कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है बिकॉज आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप पहले इस इंसान को देखकर पढ़ लेते हो, आपको लगता है कि ये तो सही है ही नहीं, बट आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी a little bit risky when in love, when you are starting dating this year. Okay, तो आपको overthink नहीं करना है. Okay, आपको आपको overly नहीं सोचना है. Just look at the options that you have up front. You communicate with them. आपको क्या एनर्जी फील होती है, सी हाउ इट सिट्स विद यू एंड गिव देम अ जेन्युइन ट्राई. ओके, पास्ट की एनर्जी को हील करना है ना, तो ये स्टेप तो आपको ज़रूर ही लेना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है. ओके, लुक एट द अवेलेबल ऑप्शंस एंड मूव अहेड. वैसे भी आप काफ़ी थॉट डाल रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि नाउ आई शुड सेटल डाउन इन लाइफ. मुझे दिख रहा है आपको बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि कोई होना चाहिए टू टॉक टू शेयर योर लिटिल थिंग्स विद इन ऑफ योर लाइफ, एंड that is definitely going to happen this year. Now if you are already in relationship, you guys are progressing, you guys are kind of getting successful together. हो सकता है आप लोग, इफ़ यू गाइज आर मैरिड, हो सकता है आप लोग साथ में एक न्यू हाउस परचेज करें, एक न्यू कार परचेज करें. बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हो. एंड देखो, जो आपने कुछ हो सकता है पास्ट ईयर में कुछ सपने देखे हों कि हम यहाँ घूमने चलेंगे, या फिर हम इस तरीके की लाइफ जीकर देखेंगे, लाइक वी विल रेंट अ लग्जरी कार एंड एंजॉय अ लॉन्ग ड्राइव टुगेदर. तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आपके दोनों के साथ में इस तरीके के आने वाले हैं. वो आपको कमिटमेंट भी देंगे. देयर विल बी अ लॉट ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर पार्टनर साइड. और देखो, पास्ट में हो सकता है कुछ इश्यूज रहे हों जिन पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी हील करने के लिए. सो नाउ यू बोथ विल बी कम्प्लीटली हील्ड टुगेदर. जैसे मैंने कहा, आप दोनों एक साथ ग्रो करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, तो यू बोथ विल बी हील्ड टुगेदर. इट विल बी अ न्यू ब्यूटिफुल चैप्टर इन बोथ ऑफ योर्स लव लाइफ, and your relationship is definitely progressing. There is a lot of देखा, as I said, the devil. तो पास्ट के कुछ पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न्स ऐसे रह चुके हैं. इफ़ यू आर सिंगल और यू कमिटेड, हो सकता है आपके पास्ट पार्टनर के बारे में बात हो रही हो, या फिर आपके करंट रिलेशनशिप के अंदर ही पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी था. आई कैन सी कुछ पैटर्न्स इस तरीके के थे जिनको आप ब्रेक करना चाहते हो, एंड दे आर ब्रेकिंग दिस ईयर. यू आर प्रोग्रेसिंग, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, बी पेशेंट विद योर जर्नी. ऐसे मत सोचना कि 1 महीने के अंदर ये इशू फिक्स हो जाए, 2 महीने के अंदर ये इशू फिक्स हो जाए. ये इशू फिक्स ज़रूर होगा. इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट आप उस एनर्जी से प्रोग्रेस करते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हो, बिकॉज एज यू विल बी मोर सक्सेसफुल इंडिविजुअली, दिस इशू विल स्टार्ट टू गो अवे. दिस इशू विल बी हील्ड. ये जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, यू विल बी लीविंग ऑल दैट इन द पास्ट फॉर गुड. लव लाइफ को लेकर तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है वैसे. See, the pattern that I was negative pattern I was talking about, we have more information on that. तो पास में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील हुआ हो. आपको लगता हो कि जब मुझे ज़रूरत होती है, माई पार्टनर इज़ नॉट देयर. जब मुझे ज़रूरत होती है, या फिर मेरी कुछ नीड्स हैं, मैं चाहती हूँ बाहर डेट पे जाना, घूमना, या फिर मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, बट माई पार्टनर डज नॉट फुलफिल देम. तो उन सब चीज़ों में आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी और काइंडनेस मिलेगी फ्रॉम योर पार्टनर. ऑल्सो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देती हूँ, जितना आप ज़्यादा उनके पीछे भागोगे ना, उतना वो दूर भागेंगे.
और जितना ज़्यादा आप उनको अवॉइड करके क्यूरियस बनाओगे ना, उतनी जल्दी आपका रिलेशनशिप का इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा करियर को लेकर इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहते हैं, बिजी रहते हैं, अपने काम में ही मग्न रहते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो आप इस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर दो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट ना, दे विल फ्लिप देयर एनर्जी ऐसे, और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे टू नो व्हाट चेंज्ड विद इन यू। कहीं आप उनसे डिटैच तो नहीं होने लगे एंड ऑल। तो उसके बाद मुझे डेफिनेटली दिख रहा है उनकी एनर्जी में मेजर चेंज आता हुआ, एंड दे विल बी मोर कंसिस्टेंट, दे विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ काइंडनेस, दे विल बी फुलफिलिंग ऑल योर एक्सपेक्टेशंस एज वेल। तो लव लाइफ के अंदर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। इफ यू आर सिंगल, you're gonna have someone, because I see you have been isolated for quite some time. You have regret a lot of decisions in your love life, but this year the partner that you are about to meet will be the your life partner only, will be the partner of your dreams, and you will be really satisfied with your journey. आपको kindness मिलेगी, आपको पता लगेगा that love is supposed to be kind, it is not supposed to be hurtful, it is not supposed to be a battleground, it should be a safer heaven, it should be a safe place for you. तो इस तरीके की रियलाइजेशन भी आपको मिलेगी। लेट्स चेक कि गाइडेंस क्या आ रही है आपके लव लाइफ के लिए। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फ्रॉम मोनोलॉजी? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो, इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर इन रिलेशनशिप, दोनों के लिए ये बहुत क्लियर सा मैसेज है कार्डिनल मून का, दैट बी bold to make the first move. If you are single, then be bold to take that first step towards your dream partner. And if you are in relationship, take that first step. Okay, talk to your partner about it, and then just isolate yourself, or distant yourself, make them curious. So you need to make that move to get results in your love life. Next up, we have a time to give rather than take. So देखिए, ये वर्गो की एनर्जी आ रही है। when in relationship, see, it goes like it needs an equal give and take, right? तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से शायद से उतना एफर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, एंड आप काफ़ी उस चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो, तो थोड़ा सा देखो, वेट करो कुछ चीज़ों को लेकर। लाइक इफ़ यू फील कि हो सकता है वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसके बाद हो सकता है वो खुद से ही उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो जाए। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ओके, अगर कभी भी कोई भी आपको लगता है उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सी दीज मैसेज आर मेंट टू बी फॉर यू, लाइक राइट नाउ when you're watching this. It is not supposed to be for throughout the year. These are for you right now. It is a time to give rather than take. Okay, हो सकता है you can be more giving right now. You have expectations from them for your birthday as well. हो सकता है आप चाहते हो they do a huge gesture for you, but हो सकता है उस चीज़ के लिए अभी वो रेडी नहीं है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में वो सभी चीज़ें आपको देंगे जब the timing will be right. So bring love into the situation. बहुत ज़्यादा ना dissatisfied नहीं seem करना. I know it's really bothering you, but just this one last time, okay? Luck is on your side. Okay, love life में for all my single babies, love is on your side. Love is on your side. See, luck is on your side and love is on your side. तो आपको definitely luck favor कर रहा है। यस, तो कैंसर बेबीज, लक इज़ ऑन योर साइड। तो हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लव लाइफ को लेकर फुलफिल हो रही हों, जो भी आपने सपने देख रखे हों किसी तरीके की, हो सकता है डेट्स के, आउटिंग के, वो सब भी आपके फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अप फ्रॉम एंजल आंसर्स वी हैव मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जैसे हमने पीछे भी बात करी थी आपके करियर के अंदर, आपकी जनरल एनर्जी के अंदर, कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, एंड यू शुड लर्न मोर अबाउट दिस एरिया एज वेल। तो in this matter, meditation plays a major role. Meditation is going to help you a lot and will bring a lot of answers that you may be seeking in your life, and it will help you paint a clear picture in your mind about where you are in your life and where you wish to be in your life. Also, we have communicate clearly. तो
कोई भी चीज़ को अपने मन में रखकर ओवरथिंक कर कर नहीं बैठना है। जो भी इश्यू होता है, जो भी टेंशन वाली बात होती है या फिर जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, उसको क्लियरली कम्युनिकेट करो सामने वाले से, चाहे वो आपके कलीग्स हों, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो। कम्युनिकेट वेरी क्लियरली अबाउट एवरीथिंग जो भी आपके मन में है, बिकॉज सी इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू बिल्ड इन द कमिंग ईयर, व्हाट यू वांट टू अचीव इन द कमिंग ईयर। ये सब चीज़ें 100% आप पर डिपेंड करती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही हैं आपके साथ। आपके ऊपर है आप क्या बनना चाहते हो आने वाले साल के अंदर, क्या गोल्स हैं आपके और क्या उनको अचीव करने के लिए आपकी अप्रोच होने वाली है। ओके, एंड लास्टली हमारे पास दो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, अपॉर्चुनिटी एंड अबंडेंस। देखिए, अबंडेंस आप अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं आफ्टर दिस बर्थडे ऑफ योर्स, एंड आपका ये बर्थडे भी मुझे, लेट्स पुल आउट अ फ्यू कार्ड्स अबाउट योर बर्थडे कि आपका बर्थडे कैसा जाने वाला है, बिकॉज मुझे कुछ बहुत ही मैजिकल सी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल। लेट्स फाइंड आउट कि आपका बर्थडे किस तरीके का जाने वाला है कैंसर बेबीज। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ योर बर्थडे एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर बर्थडे? द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। आप बहुत सुंदर सी ड्रेस में बैठे हुए दिख रहे हो मुझे, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज किया है अपने लिए, बहुत ही, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके का आप लाइफस्टाइल चाहते हो दैट यू आर अट्रैक्टिंग इन द कमिंग ईयर, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू ड्रेस अप लाइक अ गॉडेस। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है। कुछ लग्जरी डेस्टिनेशन पे भी आप मुझे ज़रूर विजिट करते हुए दिख रहे हो, यू आर सराउंडेड बाय नेचर, तो हो सकता है या तो यू आर ट्रैवलिंग टू माउंटेन्स और समवेयर विच इज़ सराउंडेड बाय नेचर, ट्रीज एंड एवरीथिंग, एंड you're gonna feel like a princess literally। magician, आपने जो मैनिफेस्ट करा है ना अपने बर्थडे पार्टी के बारे में, जो भी मैनिफेस्ट करा है वो आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आ रहा है। your dream birthday is about to come true and you are gonna have the people that you like, the company that you enjoy, you will be having all of them। I don't see a lot of them, but जो आपके 3-4 लोग हैं उनसे आप डेफिनेटली सराउंडेड रहेंगे, एंड इग्नोर द वंस हु आर नॉट कमिंग। ओके, डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय देम, बिकॉज उनकी वजह से अपना मूड खराब करके कोई फायदा नहीं है। दोज हु वोंट बी शोइंग अप, दे आर नॉट योर रियल पीपल। ओके, और आपके पैसे भी बच गए, खर्चा भी बच गया पार्टी देने का। ओके, सो इट लुक्स ब्यूटिफुल एक्चुअली कैंसर बेबीज। आपका बर्थडे के जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आपका बर्थडे जिस तरीके से मनाना चाहते हो उसी तरीके से मनेगा। So with this, we are at the end of your reading, Cancer babies. I hope you all enjoyed it. I hope it resonated with you. Do like this video, comment down below which part resonated with you the most and what you are willing to attract in the coming year of your life. And I hope you all have an amazing, prosperous birthday, and I hope may Mahadev bless you this birthday and fulfill all your wishes. I will see you all in the next video. Har Har Mahadev.